तो सबसे पहले अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स, तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले तो करंट क्या होता है वो समझ लो आप। एक वायर होता है, वायर या फिर उसका हमारा दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, कंडक्टर। वायर होता है या डियर स्टूडेंट्स दूसरा नाम क्या होता है उसका, कंडक्टर। तो कंडक्टर के अंदर डियर स्टूडेंट्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि रेंडमली, रेंडम मतलब होता है कि जहां उनकी मर्जी चाहे वहां पर वो घूमते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने क्या करते हैं, जैसे ही बच्चों आप यहाँ पर बैटरी लगा देते हैं, जैसे ही आप क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप बैटरी लगा देते हैं, है ना, कंडक्टर में या वायर जो आपके घर में आपने देखा होगा। जैसे ही आप इसके अंदर बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, मतलब आप इसमें क्या कनेक्ट करते हैं बच्चों, बैटरी क्या होती है, चार्ज होके आती है ना, मतलब बैटरी कनेक्ट करेंगे मतलब कुछ वोल्टेज लगाएंगे, वोल्टेज लगाएंगे मतलब आप क्या लगाएंगे उसमें, कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आप जैसे ही ये लगाते हैं तो क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से करंट फ्लो होने लगता है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, ठीक है। तो जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, कहाँ से, इस सोर्स से, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, सोर्स, ठीक है। कौन सा सोर्स कहलाएगा, ये वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ से एनर्जी मिलती है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये पहले जो इधर उधर घूम रहे थे, ये अब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इज इट क्लियर, बोलिए, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। तो अगर यहाँ पर वोल्टेज सोर्स लगा है बच्चों, तो इसको हम क्या बोले, यहाँ पर अगर वोल्टेज लगा है तो इसको हम बोलते हैं वोल्टेज सोर्स, ठीक है। अगर मान लीजिए इसकी जगह यहाँ पर क्या लगा दिया, मान लीजिए डियर स्टूडेंट्स हमने वोल्टेज सोर्स की जगह हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, करंट सोर्स, तो ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, करंट सोर्स इस तरह से दिखता है। मिलेगी उससे भी एनर्जी, आप समझिए, मिलेगी उससे भी एनर्जी, लेकिन उसको हम क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, करंट सोर्स। वोल्टेज की जगह वहां क्या लग जाएगा, करंट का सोर्स, ठीक है। मिलेगी उससे भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कुल मिला के, ठीक है। होगा वही कि पानी गिर रहा है टरबाइन के ऊपर, ठीक है बच्चों, और ये टरबाइन जो है डियर स्टूडेंट्स, ये टरबाइन क्या हो रही है, रोटेट हो रही है, और ये टरबाइन रोटेट होने से क्या होगा, हमको यहाँ क्या मिल रही है बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। इज इट क्लियर, हो वही रहा है, बस उसका तरीका चेंज हो गया है। एक दिन आपने कुर्ता पजामा पहना, दूसरे दिन आपने ब्लेजर पहन लिया, ठीक है। तो बात वही है कि आपने एक फॉर्मल्स पहने कहीं पे जाने के लिए, तो आप समझ रहे हो बात को, कि एक फंक्शन के लिए हमको कुछ अच्छा ड्रेस पहनना है, तो वो है ड्रेस ही, ठीक है। तो वोल्टेज सोर्स एक अलग तरीका है, वो एक ड्रेस ही, चाहे कुर्ता हो या फिर ब्लेजर हो, कुर्ता पजामा हो या ब्लेजर हो, ठीक है। लेकिन उसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों से, दोनों एक ड्रेस है, वैसे ही करंट वोल्टेज सोर्स लगाओगे या करंट सोर्स लगाओगे, दोनों एक ही चीज है, मिल क्या रही है सर्किट को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इज इट क्लियर। अगर आप वोल्टेज सोर्स लगाओगे बच्चों, तो वोल्टेज भी मिलेगा, करंट भी मिलेगा। अगर आप करंट सोर्स लगाओगे तो करंट भी मिलेगा, वोल्टेज भी मिलेगा। इज इट क्लियर। तो ये होता है बच्चों वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। ना अब ये क्वेश्चन आपको आता है बच्चों एग्जाम में, ये दोनों एग्जाम के क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, ठीक है। तो हमको, आप चैट में मैसेज करना कहीं भी डाउट हो। यहाँ तक सबको क्लियर है जो समझाया, बताइए, एनी डाउट क्लियर, कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, बोलिए, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, आपको ये समझ में आया। तो बच्चों हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बोलिए, डाउट है किसी को, ओके, नो, थैंक यू। चलिए अब मैं आपसे बोल रहा हूँ, हमको इसको रिप्रेजेंट करना है डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करता हूँ दिसंबर मंथ की, और यहाँ पर मैं बात करता हूँ कोरोना केस की। मैं उज्जैन में हूँ अभी, तो मैं उज्जैन की बात करता हूँ। उज्जैन में दिसंबर में कितने कोरोना केस हुए, तो विल स्टार्ट फ्रॉम डेट 1, डेट 2, डेट 3, डेट 4, डेट 5, लाइक वाइज, है ना, पूरे 30 ले लेंगे हम यहाँ पर। और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या लेंगे हम, बताइए। यहाँ पर हम लेंगे 6 केस, यहाँ लेंगे 10 केस, यहाँ लेंगे 15 केस, है ना। ऐसे ही हम ग्राफ बनाएंगे कोरोना का, क्या बोलते हैं, है ना। किसी दिन 10 होंगे, किसी दिन हो सकता है 2 तारीख को 12 13 केस हो जाए, फिर और 15 हो जाए, ठीक है। इस तरह से हमारा ग्राफ रहेगा बच्चों, ठीक है। कोरोना का ऐसे ग्राफ बनाएंगे ना, आपसे कोई बोलेगा तो सिमिलरली बच्चों, अगर हमको वोल्टेज सोर्स का ग्राफ बनाना हो, तो वोल्टेज सोर्स का ग्राफ का क्या मतलब होगा, देखो क्या होता है,
आप मान लीजिए, एक्चुअली आपको मैं समझाता हूँ, आप अपने घर में क्या यूज करते हैं बताओ? इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते हैं। किसी का बिल आता है घर का 300 रुपीज, और किसी का बच्चों बिल आता है 1000 रुपीज। क्या डिफरेंस है दोनों में, बता सकते हो आप? ये इतना महंगा क्यों आता है, कैसे हम निकालते हैं? तो देखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर होती है पावर इंटू टाइम। क्या होती है? पावर इंटू टाइम। अब पावर की यूनिट क्या होती है? पावर इंटू टाइम लिख देता हूं मैं, है ना। पावर मतलब पी, और पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट। वॉट इंटू टाइम, यही होता है बच्चों। अब एक बात बताइए कि आपने इसको 300 क्यों आया किसी के घर का बिल? क्योंकि आपने जो टाइम यूज करा वो आपने कम करा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन में कोई 3 आवर्स यूज कर रहा था और एक दिन में कोई 10 आवर्स यूज कर रहा था, तो 10 आवर्स वाले का कितना आएगा? 1000 बिल, और 3 आवर्स वाले का कितना आएगा बच्चों? 300 बिल। समझ में आ रहा है आपको? तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है, हमेशा ध्यान रखना, पावर इंटू टाइम, दैट इज वॉट। पावर की यूनिट होती है वॉट इंटू टाइम। हाँ, तो बेटा रीडिंग्स क्या होता है प्रफुल्ल? रीडिंग क्या होता है बेटा? रीडिंग मतलब कुछ नहीं होता है, पावर इंटू टाइम। ठीक है। आप कम देर, ये फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा ना, 10th क्लास में आता है, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो वो रीडिंग मतलब क्या होती है? रीडिंग मतलब एक्चुअली क्या होता है, 1 यूनिट बराबर होता है, मैं आपको बता देता हूँ, 1 किलोवाट आवर। 1 यूनिट मतलब, जो प्रफुल्ल ने बोला यूनिट पर डिपेंड करेगा, तो रीडिंग मतलब यूनिट। तो 1 यूनिट मतलब 1 किलो, मतलब तो पता है आपको 10 to the power 3। और वॉट आवर मतलब क्या होगा? वॉट आवर इज नथिंग बट एनर्जी। देखो, एक बात देखिए, एक बात देखिए आप यहाँ पर, वॉट मतलब ये हो गया, और टाइम की यूनिट क्या होगी? आवर्स। ये क्लियर हो रहा है सबको? वॉट इंटू टाइम, वॉट इंटू आवर्स। इज इट क्लियर? ठीक है। तो ये हो गई आपकी यूनिट। ठीक है, तो ये आपकी यूनिट हुई। यहाँ से प्रफुल आती है वो चीज, वही चीज मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। ठीक है, एनर्जी की यूनिट ये होती है। तो बच्चों, हमको देखना पड़ेगा कि जो हम वोल्टेज किसी भी सर्किट में लगाते हैं, मान लीजिए एक ये आपके घर का बल्ब है, कहीं भी समझ में नहीं आए मैसेज करना तुरंत, है ना। ओके, जस्ट अ सेकंड, लेट मी। कहीं भी दिक्कत आए मैं स्टॉप कर दूंगा, कोई जल्दी नहीं है, मैंने आपको बोला मैं 1 महीने में आपका सिलेबस कर दूंगा। ठीक है, कोई टेंशन मत लेना। आपको समझ में कहीं नहीं आया, आप मेरे को रोक देना। मान लीजिए एक बल्ब है, ठीक है बच्चों। तो अब ये बल्ब को हमने क्या लगाया यहाँ पे? वोल्टेज सोर्स। ठीक है, और वोल्टेज सोर्स के बाद बच्चों क्या लगाया हमने? करंट। ठीक है, तो करंट फ्लो होगा इस फिलामेंट, इसको क्या बोलते हैं? फिलामेंट। याद है ना आपको क्या बोलते हैं बच्चों? फिलामेंट। अब देखो, यहाँ पर आपने वोल्टेज सोर्स लगाया, तो इस वोल्टेज सोर्स का क्या मतलब है? जैसे मैंने आपको बताया, पूरी एनर्जी जो हम बिल किसी को देंगे, या किसी से हम बात करेंगे कि हमारी कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई, तो वो बच्चों किस डोमेन में बात करेंगे? कितनी यूनिट हुई, है ना। जो आप रीडिंग बोल रहे हैं ना, तो रीडिंग यूनिट क्या है? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो कंज्यूम कर रहे हैं ना। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट क्या होगी? वॉट इंटू आवर। ठीक है, पावर इंटू टाइम। अब आप समझिए, ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। ठीक है, ये टाइमिंग हो गया, क्योंकि हमको टाइम तो पता होना चाहिए ना, कितने समय कितना वोल्टेज मिल रहा है। और दूसरी बात क्या होती है बच्चों की, जो भी डिवाइस पूरी दुनिया में, एटलीस्ट इंडिया में जो बनती है ना डिवाइस बच्चों, वो 220 वोल्ट के हिसाब से बनती है। कितना? 220 वोल्ट, या 230 वोल्ट आइडियली होता है, लेकिन मिलता नहीं है इतना। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया सबको? अब आप देखिए, अब हमको अगर पता ही नहीं रहेगा कि हमारा वोल्टेज कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, तो हमारी डिवाइस को कैसे करेंगे? अगर हमारा वेरिएबल वोल्टेज होता रहेगा, कभी मान लीजिए 200 हो गया, कभी मान लीजिए 180 हो गया, तो क्या होगा बच्चों? हमारी डिवाइस खराब हो जाएगी। समझ में आ रहा है आपको? तो यही हमारा 12th और 10th का फिजिक्स पढ़ने का फायदा है, कि हम समझ पा रहे हैं अभी कि ये वोल्टेज क्या होता है, और ये इसको किस तरह से बनाते हैं। तो आप देखिएगा, आज घर पे कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट उठाइएगा, उसका जो आइडियल वोल्टेज होता है ना, वो 230 होना चाहिए। ठीक है, सिंगल फेज पर। तो देखिए, ये इस तरह से वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो हमको पता कैसे चलेगा? तो हमको एक वोल्टेज का ग्राफ बनाना पड़ता है, कि ये जो आपने वोल्टेज दिया है, ये बैटरी जो आपने लगाई है, क्या इसका वोल्टेज चेंज तो नहीं हो जाता समय के साथ? पता चला हम हमारी बाइक के लिए बैटरी खरीद के लाए, और उसका पता चल रहा है कभी वोल्टेज कम हो गया, या कार के लिए बैटरी खरीद के लाए, उसका वोल्टेज कम हो गया, कभी ज्यादा, कभी कम, फिर ज्यादा, फिर कम, है ना। ऐसा वेरिएबल तो नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं आप बात को? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है, तो वो कैसा होना चाहिए बच्चों? क्या बोलते हो आप? कांस्टेंट होना चाहिए? आइडियली क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए ना। कम ज्यादा होना चाहिए? क्या बताओ, आपका कॉमन सेंस क्या बोलता है? आपके घर में वोल्टेज, या आप कोई बैटरी लेके आओ, उसका वोल्टेज आइडियली आप क्या सोचते हो? कम ज्यादा होना चाहिए या कांस्टेंट रहना चाहिए? बोलिए, बोलो 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 फटाफट।
यस वेरी गुड, कांस्टेंट रहना चाहिए। वेरिएबल होगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, मैसेज कर दीजिए बच्चों, बच्चों मैसेज कर दीजिए, वेरिएबल होगा तो क्या प्रॉब्लम है। अगर आपके यहाँ का वेरिएबल हुआ तो आपको क्या लगता है डिवाइस खराब होगी, क्या बंद हो जाएगी या चालू हो जाएगी? अच्छा एक आपसे रिक्वेस्ट है, केवल 1 मिनट के लिए आप वीडियो ऑन करेंगे, ओनली ओनली 10 सेकेंड्स के लिए, फिर आप बंद कर लीजिएगा। ओनली 10 सेकेंड्स के लिए ऑन कर लीजिए, फिर बंद कर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। ननाज, सुहाना, राजवीर, एकांकी, जल्दी थोड़ा सा। सोनिका, राजवीर, जल्दी से बेटा, थोड़ा जल्दी करिए, हमको बहुत सारा पढ़ाना है। यस राजवीर, सुहाना, भूमिका, सोनिका, एकांकी, ओनली फॉर 30 सेकंड, फिर बंद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत। जल्दी। सपना, ठीक है कर लीजिए बात, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो हम क्या बात कर रहे थे, हाँ मैं आपसे रीजन पूछ रहा था बच्चों की क्या जरूरत है, क्या हमको, व्हाट इज द नीड, हमको क्या नीड है, आप बताइए कि हमारा जो, व्हाट इज द नीड, कि हमारा ये वोल्टेज उतना ही रहे, क्या होगा अगर वोल्टेज कम हो जाएगा तो बताओ, जल्दी बताइए फटाफट। तो अगर वोल्टेज कम हो जाएगा तो हमारी डिवाइस जो है ना बच्चों, वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, समझ रहे हैं आप क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आएगा, है ना, यस डिवाइस विल बी डैमेज डेफिनेटली। तो अभी ये सब हटा देता हूँ, अब मैं आपसे बोल रहा हूँ, क्वेश्चन तो आपके पास वीडियो में पहुंच जाएगा, है ना। अब इसके आंसर अगर आएगा तो अब आपको ये समझ में आ गया कि आइडियल वोल्टेज सोर्स कैसा होना चाहिए, एवरी टाइम, एवरी टाइम उसका वोल्टेज कैसा होना चाहिए, उसकी वैल्यू क्या होना चाहिए बेटा, कांस्टेंट होनी चाहिए, समझ में आया। आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होना चाहिए, एवरी टाइम इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट, बोलिए एवरी टाइम इसकी वैल्यू कांस्टेंट होना चाहिए, क्या बोलते हो, मानते हो मेरी बात? और एक और चीज, करंट की वैल्यू जो भी हो, आप समझना, करंट की वैल्यू कोई भी हो, है ना, यहाँ पर जो भी करंट की वैल्यू हो डजेंट मैटर, करंट की वैल्यू जो भी हो, वोल्टेज क्या होना चाहिए बच्चों, हमेशा कांस्टेंट, मानते हो मेरी बात? करंट की वैल्यू जो भी हो, वोल्टेज क्या होना चाहिए वहां पर, कांस्टेंट, जैसे मान लीजिए V1 ले लीजिए 100 वोल्ट से, ठीक है, तो वोल्टेज कोई भी हो, करंट क्या, सॉरी करंट की वैल्यू कोई भी कितनी भी हम चेंज करें, एक्चुअली समझो बच्चों, करंट क्या होता है पता है आपको, करंट डिपेंड करता है, आपने एक बल्ब ऑन करा ना आपके घर में, आपके घर में बच्चों आपने एक बल्ब ऑन करा तो पता है क्या होगा, करंट की वैल्यू कुछ और रहेगी, दूसरा ऑन करा तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, डू यू नो दिस थिंग? हमेशा ध्यान रखो, आपके घर में वोल्टेज कांस्टेंट होता है, और जैसे आपने एक बल्ब ऑन करा तो करंट की वैल्यू बढ़ जाती है, दूसरा बल्ब ऑन करा तो करंट की वैल्यू और बढ़ जाती है, थर्ड ऑन करा, फैन ऑन करा तो करंट तो बच्चों बढ़ता रहेगा, समझ रहे हैं आप बात को, करंट की वैल्यू तो बढ़ती जाएगी, उसके साथ हमारा जो वोल्टेज सोर्स हमने लगाया है, आप समझ गए सोर्स किसकी बात कर रहा हूँ मैं, इस सोर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो सोर्स है बच्चों, ये सोर्स कांस्टेंट रहना चाहिए, इस सोर्स वोल्टेज की वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, तो वो क्या कहलाता है बच्चों, आइडियल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको क्या लिखना रहेगा, ठीक है बच्चों, आपको इस तरह से इसको बनाना रहेगा, है ना, और आपको कुछ लिखना भी पड़ेगा साथ में, है ना। तो पहले तो क्वेश्चन आया तो एक ये ग्राफ बनाइए, ये ग्राफ समझ में आया सबको, ये ग्राफ समझ में आ गया क्या बोला था मैंने? ठीक है, तो एक ये ग्राफ बनाना पड़ेगा, एक आप ये बनाइएगा सोर्स, और इसके साथ में एक बैटरी भी बनाइएगा, ठीक है, ये 4 ग्राफ आपको बनाने हैं अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है, मैं इसका थ्योरी आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों, ये किसकी बात हो गई, आइडियल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो आइडियल वोल्टेज सोर्स में हमको कुछ लिखना भी पड़ेगा ना डियर स्टूडेंट्स, तो हम लेट अस राइट समथिंग, है ना, अब हम कुछ लिखते भी हैं इसमें कि अगर हमको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो व्हाट वी विल गोइंग टू राइट, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों,
आई एम गोइंग टू राइट हियर, ओके। तो अगर आपको आइडियल वोल्टेज सोर्स समझ में आया, आइडियल वोल्टेज सोर्स मतलब उसका वोल्टेज हमेशा सेम रहना चाहिए, वो ही कहलाएगा आइडियल वोल्टेज सोर्स। अगर समय के साथ उसका वोल्टेज चेंज होता है तो वो क्या कहलाएगा, वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ डेफिनेशन लिख देता हूँ, ठीक है। सो आई एम राइटिंग डेफिनेशन हियर डियर स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा, ए इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट क्यों बोला, क्योंकि वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। ए इंडिपेंडेंट voltage source, independent voltage source is a two terminal, is a two terminal device। कितने डिवाइस है बताओ, कितने टर्मिनल है उसमें। आप लोग हिंदी मीडियम से हो ना, टेंशन मत लो, पहले तो मुझे बताओ। मैं अच्छा पहले मैं डेफिनेशन लिख दूं पूरी, फिर मैं आपको धीरे धीरे समझा देता हूँ, ठीक है। इज अ टू टर्मिनल डिवाइस whose voltage at any instant of time is independent, is independent of the current flow, the current flowing, the current flowing through its terminal। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये डेफिनेशन समझाऊं उसके पहले। आपके घर में 230 वोल्ट आता है, ठीक है बच्चों। कितना आता है आपके घर में, 230 वोल्ट आता है, ठीक है। क्या आप चाहते हो क्या कि 230, आप एक पूरा घर आपका बंद है, लॉक खोला आपने और आपने एक बल्ब चालू करा, ठीक है। फिर आपने बच्चों दूसरा बल्ब चालू करा, फिर आपने एक फैन चालू करा, ठीक है। फिर आपने क्या करा, फिर फैन चालू करने के बाद डियर स्टूडेंट्स आपने क्या करा बताइए। आफ्टर स्विच ऑन द फैन, आपने क्या करा कि आप ठीक है। तो पहली बात ये समझिए कि हर टर्मिनल पे, आपका घर में जितना भी टर्मिनल है ना, वहां पर हर जगह 230 वोल्ट आता है हर सॉकेट में। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे, क्या आप चाहते हैं कि ये 230 वोल्ट जब आप यहाँ पर हैं, जब आपने ये ऑन करा, उसके बाद ये ऑन करा, फिर ये ऑन करा, तो आप क्या चाहते हैं कि जो बोर्ड पर 230 वोल्ट आता हो वो कम हो? क्या आप चाहते हैं कि आइडियली, आइडियली क्या आप चाहते हैं ऐसा हो? बताइए, आपके आंसर्स चाहिए मुझे, यस और नो में। क्या आप चाहते हैं क्या कि आप जैसे जैसे डिवाइस ऑन करते जाएं आपके घर की, आपका वोल्टेज कम होता जाए? क्या आप चाहते हैं बच्चों ऐसा? बताइए, यस और नो। डू यू वांट दिस थिंग? नो। हाँ, तो आप समझ में आपको आ गया व्हाट इज आइडियल सोर्स। अब देखो, अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स हमको लिखने को आया डियर स्टूडेंट्स एग्जाम में, तो हम क्या लिखेंगे, है ना, यही क्वेश्चन पूछा था ना। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स अगर ये हमको लिखने को आया बच्चों, तो क्या लिखेंगे, ए इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। कैसा वोल्टेज सोर्स बच्चों? इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वर्ड यूज करा है, समझ में क्यों करा है। बात मुझे बताइए, ये वाला जो सोर्स है ये किसी पे डिपेंड कर रहा है कि ये तो खुद इंडिपेंडेंट है ना, ये खुद करंट प्रोवाइड कर रहा है। आपके फादर जो हैं वो इंडिपेंडेंट है और आप डिपेंडेंट हो, क्यों? क्योंकि आपके फादर आपको क्या कर रहे हैं, फीड कर रहे हैं, आपको चीजें दिलाते हैं। तो आपके फादर क्या हो गए, इंडिपेंडेंट, और आप क्या हो गए बच्चों, डिपेंडेंट। समझ में आया आपको, सन क्या हो गया हमेशा, या डॉटर क्या हो गई, इंडिपेंडेंट, है ना, और सॉरी डिपेंडेंट। और जो आपके फादर हो गए वो इंडिपेंडेंट, क्योंकि वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, वो खुद ही कमा के लाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही वोल्टेज सोर्स, ये किसी पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं, ये खुद ही करंट प्रोवाइड कर रहा है, ये खुद ही एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। मतलब ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। ये क्लियर हुई कंसेप्ट आपको? सही बच्चों को क्लियर हुआ? कोई डाउट हो तो पूछिएगा। ओके, तो बच्चों एन इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स इज अ टू टर्मिनल टू टर्मिनल डिवाइस। अब देखो, ये टू टर्मिनल है, टर्मिनल मतलब क्या होता है, जगह। तो ये टू टर्मिनल है क्या बताइए, एक टर्मिनल ये हो गया, दूसरा टर्मिनल ये हो गया। इज इट क्लियर? इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स इज अ टू टर्मिनल, ये क्लियर हुआ क्या, डिवाइस हुज वोल्टेज, जिसका वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब टाइम है सॉरी, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम मतलब क्या हुआ, अभी सिखाया मैंने आपको। आप घर में आए, अभी 10 बज रहा है, आप घर में आए, 10:05 पर भी वोल्टेज वही रहे, 10:15 पे वोल्टेज वही रहे, 10:30 पर भी वोल्टेज वही रहे। समझ में आ रहा है आपको?
तो उसको तो हम क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स इज अ टू टर्मिनल डिवाइस हुज वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट फ्लोइंग। अब ये करंट फ्लोइंग क्या हो गया बच्चों, देखो क्या होता है, हमारा जो इलेक्ट्रिकल सिटी है ना उसका कनेक्शन कुछ इस तरह से होता है बच्चों, कि जैसे आपने एक ये ऑन करा, ठीक है, एक ये ऑन करा आपका बल्ब, तो क्या होगा, करंट की कुछ वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल सम माइक्रो एम्पियर, या है ना, या फिर मान लीजिए माइक्रो में नहीं हुआ तो मान लीजिए कि कुछ करंट की वैल्यू हुई, फॉर एग्जांपल ये बल्ब आपने ऑन करा तो करंट की वैल्यू 0.5 एम्पियर, ठीक है, फिर आपने दूसरा बल्ब ऑन करा तो क्या हो गई वैल्यू 0.5 एम्पियर, आपने फैन ऑन करा तो मान लीजिए हो गई 0.8 एम्पियर, समझ में आ रहा है आपको, तो क्या बोल रहा हूँ मैं, तो ये कितना हो गया 1.8, तो टोटल आपका कितना हो गया करंट, तीन तीन डिवाइस ऑन करने पे 1.8 एम्पियर, ये समझ में आ रहा है सब बच्चों को। तो ये ऐसा बोल रहा है कि अगर आप इसको ऑन करोगे तो करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, समझ में आ रहा है ना, पहले करा था तो केवल 0.5 थी, अब बढ़ के कितनी हो गई 1.8, तो ये क्या बोल रहा है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स इज अ टू टर्मिनल डिवाइस whose voltage at any instant of time is independent of current flowing। independent of current flowing क्यों, क्योंकि करंट तो बढ़ता जाएगा, है ना, जैसे जैसे आप ऑन करते जाओगे घर की डिवाइसेस, करंट तो बढ़ता जाएगा, लेकिन क्या होना चाहिए बच्चों, हम करंट बढ़े हमको कोई मतलब नहीं है, हमारा यहाँ पर वोल्टेज कांस्टेंट मिलना चाहिए। इज इट क्लियर, आया समझ में डेफिनेशन सबको, आइडियल वोल्टेज सोर्स लिख पाओगे, एग्जाम में आएगी तो यूनिवर्सिटी की, बोलिए, सब लिख पाओगे आप, सब लोग लिख पाओगे, ओके वेरी गुड। अब देखो, अब ये जो बनाया ये मैंने कौन सा बनाया बच्चों, एसी सोर्स, कौन सा बनाया, एसी वोल्टेज सोर्स, और ये वाला कौन सा बनाया बच्चों, डीसी सोर्स। पहला वाला कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, पहला वाला है एसी सोर्स, ओके, दूसरा क्या है डीसी सोर्स, तो ये भी हमको लिखना है ना, मैं इसके नोट्स भेज दूंगा आपको, तो हमको एसी सोर्स लिखना है, फिर एग्जाम में क्या लिखना है हमको, डीसी सोर्स। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको, चलिए, अब ये हमने कर लिया, अब हम चलते हैं आइडियल करंट सोर्स पर, ठीक है, तो अब हमने आइडियल वोल्टेज सोर्स समझ लिया, अब आइडियल करंट सोर्स समझते हैं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आइडियल करंट सोर्स क्या होगा, लेट अस सी, ठीक है, तो सिमिलरली वही हो गई बात कि आपने पहले क्या लगाया था, आपने कोई बल्ब ऑन करा, तो अभी तक आप तो वोल्टेज सोर्स ही जानते हो, लेकिन मान लीजिए आपने वोल्टेज सोर्स की जगह लगा दिया करंट सोर्स, इज इट क्लियर, तो आपने करंट सोर्स लगाया तो क्या होगा, यहाँ से करंट फ्लो होने लगेगा और यहाँ पर हमको कुछ वोल्टेज मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ से करंट फ्लो होने लगेगा और हमको कुछ वोल्टेज मिलेगा, यहाँ तक समझ में आया। अब आइडियल करंट सोर्स का क्या मतलब है, वही बात है कि करंट कांस्टेंट रहे, इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें क्या होगा बच्चों, करंट विल बी कांस्टेंट, भले ही वोल्टेज चेंज होता रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, सर्किट में अगर वोल्टेज चेंज हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारा करंट है वो क्या बना रहे बच्चों, कांस्टेंट, इज इट क्लियर, जो करंट है आपका वो क्या बना रहा है, कांस्टेंट, इज इट क्लियर, ये समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, तो ये हो गया आपका करंट कांस्टेंट, यहाँ तक क्लियर है, बोलिए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आइडियल करंट सोर्स, तो अब क्या हो जाएगी आइडियल करंट सोर्स, और वो किस तरह का बनता है उसका सिंबल, तो सिंबल बना के आना है हमको एग्जाम में, ठीक है, तो ये हो गया आपका उसका सिंबल, ये क्लियर है, ठीक है, चलिए, तो ये इसकी भी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं बच्चों, क्या हो जाएगी इसकी डेफिनेशन, सो लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ दिस, है ना, इसकी भी डेफिनेशन कोई बताएगा आप में से, क्या चेंज हो जाएगा बताओ, व्हाट विल बी चेंज, चेंज क्या हो जाएगा बताइए, क्या चीज चेंज हो जाएगी, बोलिए, which thing will be changed, ओनली वर्ड चेंज होंगे, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है, तो करंट सोर्स इज टू टर्मिनल डिवाइस is a two terminal device whose current at any instant of time is independent of voltage across its terminal, of voltage across टर्मिनल, ठीक है ना, ठीक है, ओके, तो
अब एक चीज और बता दूं आपको, वैसे आपने 12th क्लास में पढ़ी होगी, फिर भी मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि ये हो गया आपका करंट। ठीक है, तो अब करंट फिर दो टाइप का हो सकता है। एक करंट हो सकता है, समझिए आप, एक करंट कौन सा हो सकता है बच्चों, एक करंट होता है फॉर एग्जांपल 10 एम्पियर, जैसे ये आपके सामने है 10 एम्पियर का करंट। ठीक है, ये सोर्स कितना दे सकता है, फॉर एग्जांपल मैं इस सोर्स की बात करूं तो ये सोर्स दे सकता है 10 एम्पियर। दूसरा बच्चों क्या हो सकता है, ठीक है, दूसरा क्या केस हो सकता है, I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, ये शायद आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में। एसी सोर्स बोलते हैं इसको, एसी सोर्स, वेयर आई एम इज द मैक्सिमम वैल्यू। क्या होती है, आई एम इज द, आई एम क्या होता है आपका, ठीक है। अब इसमें एक आरएमएस वैल्यू होती है, डू यू नो आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू पता है सबको, जैसे आपके घर में जो आती है ना वो 230 वोल्ट आती है, ठीक है, दैट इज द आरएमएस वैल्यू। समझ में आ रहा है आपको, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अगर आप देखें कितने लोगों को पता है कि जो आपके घर में 230 वोल्ट आ रहा है, अगर मैं ये टाइम एक्सिस ले लूं बच्चों, तो अगर आप कितने बच्चों को पता है कि ये जो आपके घर में वोल्टेज आ रहा है ये हर इंस्टेंट पे चेंज हो रहा है। आपको पता है एक बार ये जीरो भी हो जाता है, डू यू नो, कितने बच्चों को पता है कि जो आपके घर में वोल्टेज आ रहा है वो हर इंस्टेंट पे चेंज होता है, एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। डू यू नो दिस थिंग, बताओ, क्या आपको ये बात पता है कि नहीं, है ना। आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, इसको बोलते हैं एसी सोर्स, अल्टरनेटिंग करंट। जो आपके घर में वोल्टेज आता है वो कभी जीरो होता है, कभी मैक्सिमम हो जाता है, फिर वो ये वैल्यू आती है, फिर वो जीरो हो जाता है, फिर वो नेगेटिव जाता है, फिर नेगेटिव मैक्सिमम, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरह से बच्चों ये चेंज होता है। आई होप आपको पता होगा। तो अब मैं अगर आपसे बोलूं, फॉर एग्जांपल मैं नीलेश जो आप चरण से बोलूं कि यार नीलेश एक बात बताओ, तुम्हारे घर में इस सेकंड में, दिस सेकंड ऑफ टाइम, दिस सेकंड ऑफ टाइम कितना वोल्टेज आ रहा है, तो वो क्या बोलेगा, सर जीरो आ रहा है। ठीक है, तो अब अपन किसी कंपनी को बोलेंगे कि यार आप डिवाइस बनाओ, तो हमको क्या बोलना पड़ेगा उससे, हमको बोलना पड़ेगा, हम क्या बोलेंगे, क्या हम इसकी एवरेज वैल्यू निकाल दें इस करंट की बच्चों, अगर हम एवरेज वैल्यू निकाल दें इस वेवफॉर्म की, तो उसको भी क्लियर होगा, डिवाइस जो बना रहा है, जो डिवाइस बना के आपको सेल कर रहा है, जो उसके अंदर रेजिस्टेंस लगा रहा है, जो उसके अंदर कैपेसिटर लगा रहा है, उसको भी तो क्लियर होगा ना कि कितने वोल्टेज के लिए मेरे को डिवाइस बनानी है। तो वो क्या करते हैं, उसमें हम इसकी एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन अगर आप देखो ये प्लस माइनस में तो एवरेज वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हम स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो ये वेवफॉर्म किस तरह से दिखेगी बच्चों, इस तरह से हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो ऊपर ही आएगा, नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव, तो वो भी ऊपर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहा हूँ। तो फिर हम इसका एवरेज निकाल लेते हैं, उस एवरेज वैल्यू को बोलते हैं आरएमएस। ठीक है, ये मैं आपको अलग से समझाऊंगा, जस्ट आपको एक प्रैक्टिकल चीजें समझा रहा था इसलिए मैंने ये चीज ली। तो आपके घर में जो वोल्टेज आता है वो क्या होता है बच्चों, आरएमएस वोल्टेज। ठीक है, जो हम वैल्यू मेजर करते हैं। ठीक, चल यहाँ तक क्लियर है सबको। ठीक है, तो आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल करंट सोर्स लिखने को आएगा तो आप लिख देंगे। अब आप मुझे बताइए, ये तो मैंने आइडियली आपसे बात करी, क्या दुनिया में कोई सी चीज है जो आइडियल है, बताइए। इज देयर एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड विच इज आइडियल, कोई आदर्श चीज है क्या इस दुनिया में, बताइए, बोलिए डियर स्टूडेंट्स। इज देयर एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट इज आइडियल, कुछ आइडियल है, नहीं है ना कुछ भी आइडियल बच्चों। मतलब क्या होता है, कुछ भी चीज आइडियल नहीं है इस दुनिया में, मतलब कुछ जो भी है वो प्रैक्टिकल चीज ही है। समझ में आया आपको कि नहीं आया, है ना, जो भी है वो क्या है, प्रैक्टिकली है। ठीक है, तो बच्चों, ठीक, सॉरी, तो बच्चों जब आइडियल कुछ नहीं है मतलब कुछ सब चीजें प्रैक्टिकल हैं। ठीक है, तो देखिए जो सोर्स हमारा होता है, वोल्टेज सोर्स जो होता है हमारा, वो क्या होता है एक्चुअली, प्रैक्टिकल आइडियली तो वो ये होना चाहिए, पर प्रैक्टिकली वो ये होता है। इज इट क्लियर, ये सबको क्लियर हो रहा है क्या। तो जैसे जैसे करंट चेंज होता है वैसे वैसे मैंने आपको बताया तो क्या कि 230 होना चाहिए, लेकिन वो आइडियली होता नहीं है। ठीक है, वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा कम हो जाता है। ये सबको समझ में आई ये बात, बोलो।
मतलब जो आपको वोल्टेज मिलेगा, द वोल्टेज दैट यू विल गेट एट द टर्मिनल, जो आपको आपके घर पे वोल्टेज मिलेगा वो आपको कैसा मिलेगा, इस तरह का नहीं मिलेगा, जबकि दिस वन यू विल गेट। इज इट क्लियर? चलिए, तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। मैं अभी ओपन कर देता हूँ आपके लिए।